हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फैन वांगसन एंड सैनवा। सो गाइस, आज मैं दो शब्द कहना चाहती हूँ आप सभी से। पहला, अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर मेरी स्टोरी आपको पसंद आ रही है तभी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, बेल आइकन को बजाना मत भूलिएगा ताकि मेरे वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको आए। और सेकंड, क्या आपको ये स्टोरी पसंद नहीं आ रही है? क्या मिस्टर वे एंड मिसेस वे आपको स्टोरी पसंद नहीं आ रही है सैनवांग? अगर आ रही है तो भी कमेंट कीजिएगा, और अगर नहीं आ रही तो भी कमेंट कीजिएगा, ओके? ताकि मुझे पता चले कि आप लोग को ये स्टोरी पसंद आ रही है या नहीं आ रही। ओके गाइस, तो अब हम अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, उससे पहले मैं आप लोग को बता दूँ ये कि मैं किसी भी टॉक्सिक एफएफ को नहीं एक्सप्लेन करूँगी। तो आप लोग मुझसे मत कहिएगा कि मैं कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप वाली स्टोरी को एक्सप्लेन करूँ। मैं कोई भी टॉक्सिक रिलेशनशिप वाली स्टोरी नहीं एक्सप्लेन करूँगी। मैं इस चीज़ के ख़िलाफ़ हूँ। ओके गाइस, तो हम आगे बढ़ते हैं अब। सो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि किस तरीके से शॉपिंग मॉल में कांड हो गया था। उसके बाद वो लोग घर आ गए थे, हमारे क्यूट से कपल्स, और अपने अपने रूम में सो गए थे डिनर करके। अभी हम आगे देखते हैं। 2 दिन बाद का सीन है ये। सीन वे कॉर्पोरेशन के एक मीटिंग, बहुत ही बड़े से मीटिंग रूम का सीन है ये। वहाँ पे 2 कंपनी के शेयर होल्डर्स और सीईओ बैठे हुए थे। लैनी कॉर्पोरेशन से लैन सिचैन और साथ ही साथ उनके अदर शेयर होल्डर्स और उनके जितने भी बड़े बड़े मतलब सीट पे, आई मीन पोजीशन पे है जो उनके कंपनी में, जैसे कि मैनेजर और अदर मतलब जितने भी लोग काम करते, उन सभी के सीट पे जो भी सीनियर है वो सभी उस ऑफिस में अवेलेबल है। साथ ही साथ श्याव वे कॉर्पोरेशन के भी सीईओ, साथ ही साथ उनके सभी शेयर होल्डर्स, सीनियर शेयर होल्डर्स और भी बाकी सारे शेयर होल्डर्स, और साथ ही साथ कुछ सीनियर्स, सभी के सभी वहाँ पे अवेलेबल है। और यहाँ पे उन दोनों ही कंपनी के बीच, मतलब कंपनी के मेंबर्स के बीच में एक पेपर रखा हुआ है। वो एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर है, और वो लोग डिसाइड कर रहे हैं कि वो दोनों की कंपनी कोलैप्स होगी तो उन दोनों के कंपनीज में कितना फ़ायदा होगा और कितना नुकसान होगा, और उसके हिसाब से क्या क्या रूल्स लिखे जाएंगे, वो सभी चीज़ वहाँ पे डिसाइड हो रहा है। और डिसाइड हो जाने के बाद वो दोनों ही कॉर्पोरेशन के जो सीईओ हैं, साथ ही साथ सीईओ ने और जो सबसे बड़े शेयर होल्डर्स है, ऑब्वियसली वो तो मतलब सीईओ है, उन्हें छोड़ के सभी के सभी लोग सिग्नेचर करते हैं। जितने भी शेयर होल्डर्स हैं वो सभी, और एक पेपर पे करते हैं, और विंग और सिचेन वो दोनों एक पेपर पे सिग्नेचर करते हैं। उसके बाद से सभी लोग हैंडशेक करते हैं, और उसके बाद वो सभी स्माइल के साथ बाहर आते हैं और बोलते हैं कि ये एक दिन बाद उनका एक न्यू प्रोजेक्ट जो कि उन्हें मिल रहा है, नया नया एक प्रोजेक्ट उन्हें मिल रहा है, उस प्रोजेक्ट पे काम करना स्टार्ट कर देंगे। सिचन ने भी कहा कि हाँ ज़रूर, हम स्टार्ट कर देंगे उस प्रोजेक्ट पर काम करना। और ये सारी बातें करते करते वो सभी ऑफिस रूम से बाहर निकल जाते हैं, और बाहर निकल के इस्माइल के साथ वो सभी अपने अपने कार्स में बैठ के चले जाते हैं। वहाँ पे अभी सिर्फ और सिर्फ विंग था,
सिचेन थे और सिचेन का एक सिक्योरिटी था और नीहोसन था और वेनिंग था। सिचेन की सिक्योरिटी जो थी वो एक फीमेल थी, फीमेल ओमेगा थी, जिसका नाम है मैम्या। वो जिन फैमिली की बेटी है, बट उसको पता नहीं क्या चुल मचा था जो कि उसे जॉब करना था। वो अपनी कंपनी में रह के जॉब नहीं करना चाहती थी बिकॉज उसे ट्रेनिंग की ज़रूरत थी। तो उन्होंने सिचेन से बात की थी, जिन फैमिली के उस मिस्टर जिन गोंगशान ने बात की थी सिचेन से, और सिचेन मान भी गए थे उनकी बेटी को सब कुछ सिखाने के लिए। तो वो अभी सिचेन के साथ सिक्योरिटी है और वो सभी वर्क को संभालती है। और यहाँ पे जो नी हुसैन है ना, वो घूर घूर के सिचेन की सिक्योरिटी को घूर घूर के देख रहा है। और वो जो सिक्योरिटी है, आई मीन मैम्या, वो बहुत ही ज़्यादा नर्वस हो रही है कि ये दुष्ट अल्फा उसे क्यों घूर रहा है। मन तो कर रहा है कि उसका मुंह ही तोड़ दूं, पर क्या ही करूं, मेरे बॉस के सिक्योरिटी जो है। ऐसा बोल के वो अपना मुंह फेर लेती है। फिर सिचेन विंग की तरफ मुड़ते हैं और बोलते हैं, मिस्टर वे, तो चलिए मैं चलता हूँ, अब हम मिलेंगे कल। तो विंग भी बोलता है ठीक है। फिर वो दोनों ही शाय करते हैं और फिर अपने अपने कार में जाके बैठ जाते हैं। फिर नी हुसैन बोलता है, कितना अजीब है ना, हम दोनों ही, मतलब सिचेन का भी और विंग भी, मतलब हम दोनों ही एक ही घर में जाएंगे, पर फिर भी वो दोनों ऐसे मिल रहे हैं जैसे लग रहा है बहुत ही अलग अलग, बहुत दूर दूर रहते हैं दोनों। तो वेनिंग ने कहा, तुम्हें उससे क्या, चुपचाप बैठो, ऐसा बोल के उसे ढकल देता है कार में। अब वो भी बैठ जाता है और नी हुसैन बोलते हैं, तू हमेशा मेरे ऊपर भड़कता क्यों रहता है? वैसे तूने सिचनगा की सेक्रेटरी को देखा है, कितनी ज़्यादा खूबसूरत है वो। वेनिंग बोलता है, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, तुझे देखना है तू देख। ऐसा बोल के मुंह टेढ़ा कर देता है। तो वह नी हुसैन बोलता है, तू बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं है, अनरोमांटिक पर्सन। पता नहीं कौन ओमेगा तुझे अपनी अल्फा बनाएगा। जो भी बनाएगा ना तुझे अपना अल्फा, उसका किस्मत ही फूटा रहेगा। ये सब सुन के ना वेनिंग को गुस्सा आ रहा था और वो उसके तरफ घूर के देखता है। तो विंग बोलता है, तुम दोनों शांत रहो, मेरा सर दर्द से फट रहा है और मैं बहुत टायर्ड हूँ। इस मीटिंग में कितना टाइम लग गया। फिर उसके बाद वो दोनों ही कार, मतलब जिसमें सिचन बैठे थे वो और जिसमें विंग बैठा था वो दोनों ही कार एक ही मेंशन में, ऑब्वियसली वे मेंशन में आके रुकता है। और वो दोनों ही कार से वो दोनों ही बाहर निकलते हैं। ये इवनिंग का टाइम था, इवनिंग का। तो वो दोनों ही जाते हैं, सिचन तो जाके अब सोफे पे, लिविंग रूम के सोफे पे जाके वो लेट जाते हैं, आई मीन बैठ जाते हैं टेक लगा के। बट विंग तो ऑलरेडी बैठा हुआ था ना, वो क्या बैठेगा, तो वो अपने रूम की तरफ जाने लगता है। तो निहसन बोलता है, बॉस रुकिए मैं हेल्प करता हूँ। तो वांगजी बोलता है, नहीं नहीं तुम रहने दो, मैं जा रहा हूँ उनके पीछे। विंग तो कुछ नहीं ध्यान देता, वो अपने रूम में चला जाता है बस वो। और इधर न्यूसन को रोककर वांगजी अंदर चला जाता है रूम में। इधर जैंगचन जब उसको रास्ते में ही दिखता है तो वो जैंगचन की तरफ देखता है और बोलता है, गगा आगे, गगा शायद ठीक नहीं है, जाके उनको जाके देखो। तो चैंग भी हाँ में सही लाता है। उसके बाद वांगजी दौड़ के आता है विंग के पास, विंग को फ्रेश होने में हेल्प कराता है। फिर दूसरे एक हाफ लोवर, आई मीन जो कि सिर्फ और सिर्फ जो हमारे घुटना है, घुटने के ऊपर तक ही सिर्फ आ रहा था थोड़ा सा, और
लूज सा टी शर्ट पहना दिया था वांग जी ने, और विंग ने भी कुछ नहीं कहा था क्योंकि विंग बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुका था। तो वांग जी फटाफट उसको बेड में अच्छे से लेटाता है, एकदम सीधे सीधे पोजीशन में लिटा देता है और बोलता है कि अब आप रेस्ट कीजिए। फिर विंग भी आंख बंद करके रेस्ट करने लगता है। थोड़ी देर बाद उसे महसूस होता है कि उसके पैरों पर कोई तो है जो कि उसके पैरों को टच कर रहा है, जिसके कारण से जो विंग है ना वो अपनी आंखें खोल के अपने पैरों की तरफ देखता है। तो वो देखता है कि वांग जी जो कि बहुत ही प्यार और बहुत ही फोकस के साथ विंग के पैरों की मालिश कर रहा है। जब विंग ये देखा कि वांग जी उसके पैरों की मालिश कर रहा है तो वो घड़ी की तरफ देखा। अभी करीब 7 बज रहे थे। जब विंग और सचिन घर आए थे तब करीब 5 बज रहे थे। अभी तो 7 बज रहे हैं, मतलब 2 घंटा हो गया है। फिर वो वांग जी को रोकता है और बोलता है तुम ये क्या कर रहे हो। तो वांग जी बोलते हैं कुछ भी तो नहीं, आप आराम कीजिए, आप बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए थे। तो विंग बोलता है हाँ वो तो ठीक है, पर तुम ये क्या कर रहे हो। तो वांग जी बोलता है मैं तो कुछ नहीं कर रहा, मैं सिर्फ मसाज कर रहा हूँ आपके पैरों की, आप बहुत ज़्यादा थक गए थे ना इसलिए। तो विंग बोलता है ठीक है बट अब हटो हटो, अब रहने दो और मुझे व्हीलचेयर पे बैठाओ। फिर वांग जी यही करता है, वो विंग को सहारा देता है और उसके बाद उसे व्हीलचेयर पे बैठा देता है। उसके बाद वांग जी और विंग तो जाता है वॉशरूम में, वहाँ पे जाके फेस को वॉश करता है और थोड़ा सा फ्रेश होने के बाद वो बाहर निकलता है। उसके बाद वांग जी जाता है, वो भी फ्रेश होता है और फ्रेश होकर वो भी बाहर निकल जाता है। फिर दोनों ही के दोनों डाइनिंग टेबल की तरफ जाते हैं क्योंकि उनका डिनर रेडी हो चुका होगा। तो वो दोनों जाते हैं, सभी के साथ मिलकर डिनर करते हैं। डिनर के बाद सभी अपने अपने रूम में चले जाते हैं रेस्ट करने के लिए, क्योंकि आज सभी लोग टायर्ड हो गए थे। तो उनके जाने के बाद मेड सारा क्लीन करती है टेबल्स को, और वो भी अपने अपने रूम में चले जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग वांग जी उठता है, विंग भी उठते हैं, सभी के सभी उठते हैं, फ्रेश होते हैं। फ्रेश होने के बाद मतलब ब्रेकफास्ट करने के लिए टेबल पे आ जाते हैं, डाइनिंग टेबल पर। फिर सभी मिलके ब्रेकफास्ट करते हैं, थोड़ा सा एक दूसरे से हालचाल पूछते हैं, बातचीत करते हैं। सब लोग काफ़ी डिनर करते हैं, मतलब काफ़ी अच्छे से डिनर करते हैं सब। उसके बाद विंग चला जाता है ऑफिस क्योंकि उसे कुछ काम था आज। फिर सचिन विंग के जाने के बाद लिविंग रूम में सचिन और वांग जी बैठे हुए थे। तो सचिन पूछते वांग जी तुम्हारी ट्रेनिंग कैसे जा रही है। तो फिर वांग जी बोलते काका बहुत अच्छी जा रही है, मैं बहुत ही दिल लगा के प्रैक्टिस कर रहा हूँ हर एक चीज़, और मुझे बहुत कुछ आ भी गया है। ऐसा बोल के वो कुछ कुछ चीज़ें उनको बताने लगता है और लैपटॉप में कुछ चीज़ें भी दिखाने लगता है। ये देख के ना सचिन भी प्राउड फील करते कि उनका ब्रदर कितना ज़्यादा स्मार्ट है। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट करके हमें 2 दिन बाद का सीन दिखा जाता है। 2 दिन बाद विंग एक मीटिंग रूम में बैठा हुआ था, वही मतलब वो अपने ही ऑफिस के बहुत ही बड़े से मीटिंग रूम में वो बैठा हुआ था। वहाँ पे कुछ टीम मेंबर्स भी वहाँ पे थे, जो कि उनका जो न्यू प्रोजेक्ट लैनी कॉर्पोरेशन के साथ स्टार्ट हुआ है, वो प्रोजेक्ट के रिकॉर्डिंग उसका हेड, मतलब उस प्रोजेक्ट में जो वर्क करने वाला है, जो मेन वर्क करने वाला है, उस प्रोजेक्ट पे ध्यान देने वाला है, वो हेड आज आने वाला है और इस प्रोजेक्ट की रिकॉर्डिंग कुछ प्रेजेंटेशन वो बना के लेके आया है, तो वो उसे दिखाएगा। इसीलिए मीटिंग रूम में सभी के सभी उसका वेट कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद उस मीटिंग रूम का डोर ओपन करता है और उस रूम में जो एंट्री करता है ना, उसे देख के विंग की तो आंखें एकदम बड़ी की बड़ी, ये यहाँ क्या कर रहा है। यहाँ तक कि नी हुसैन भी शॉक्ड, ये यहाँ क्या कर रहे हैं। और
सारे मीटिंग्स मेंबर जो रहते ना, जितने भी मेंबर्स थे वो लोग नॉर्मली उन लोग को देख रहे थे, क्योंकि उनको नहीं पता कि ये कौन है। तो चलिए मैं बता देती हूँ, ये कोई और नहीं, हमारा क्यूट सा लान वांगजी है, विंग का हस्बैंड। हाँ, तो सभी जो एल्डर्स है उन लोग को पता था कि विंग की शादी लैन फैमिली की छोटी लड़की जो है लैंसी उसके साथ तय हुआ है, बट उन लोग के सामने विंग की शादी वांगजी के साथ नहीं हुआ है, तो उन्हें नहीं पता है कि यहाँ पर वांगजी विंग का हस्बैंड है, ना कि लैंसी। एनीवेज, हम स्टोरी पे आते हैं। तो वांगजी वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा स्वैग वाला एंट्री लेता है, और हाँ, जो स्क्रीन पे फ़ोटो दिख रहा है ना, उसी तरीके से एकदम ड्रेसअप होके आता है। बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहा था हमारा क्यूट सा वांगजी। और एंट्री लेने के बाद वो आता है, सब सारे के सारे जो एल्डर्स वहाँ पे बैठे थे सभी को वो करता है और बोलता है कि इस प्रोजेक्ट का इंचार्ज मैं ही हूँ, और मैं ही इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में आप लोग की हेल्प करूँगा, और साथ ही साथ मुझे भी आपकी हेल्प चाहिए कुछ चीज़ों के लिए। मैं अपना प्रेजेंटेशन रेडी करके आया तो हूँ, बट आप लोग एक बार चेक कर लीजिए क्या वो सही है या नहीं सही है। तो ये सुन के सभी हाँ में सर हिलाते हैं। उसके बाद वो सभी वांगजी का प्रेजेंटेशन जो लेकर के वो आया था वो देखने लगते हैं। वांगजी उस पर एक बड़ी सी स्क्रीन पर उसको क्या बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, वो दिखा रहा था, वो लैपटॉप के ज़रिए वो दिखा रहा था। और जब सभी के सभी मेंबर्स उसका प्रेजेंटेशन जब सुने ना, तो वो सभी के सभी इम्प्रेस हो गए, ये तो काफ़ी अच्छा है। सभी के सभी खुश हो गए इस आइडिया से, वांगजी के इस आइडिया से। फिर कुछ लोग पूछते हैं कि तुम्हें ऐसा फाउंडेशन बनाने का आइडिया कहाँ से आया। वो एक फाउंडेशन बनाने का वो था, प्रोजेक्ट था। तो वांगजी बोलता है कुछ ऐसे ओमेगास है जिन्हें नहीं पसंद कि उनकी स्क्रीन का कलर है वो चेंज हो। वो लोग लाइट मेकअप करना ही, अपने स्क्रीन के हिसाब से ही मेकअप करना पसंद करते हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा है कि हर एक स्किन का एक अलग अलग फाउंडेशन होना चाहिए। अगर किसी के चेहरे पे दाग है और वो ओमेगा छुपाना चाहता है उस दाग को, तो वो इस फाउंडेशन का यूज़ कर सकता है। और किसी के चेहरे पे थोड़ा सा ब्लैक हेड है, उसे छुपाने के लिए इस फाउंडेशन का यूज़ करना चाहिए। मतलब ऐसे करके वो सारी बातों को डिटेल में बता देते हैं। जब ये सारे जान जाते हैं ना, तो फिर वो लोग खुश हो जाते हैं। उसके बाद विंग की कंपनी से जो फाउंडेशन बनाने का प्रेजेंटेशन है ना, वो देना स्टार्ट होता है, और वांगजी जाके विंग के ही जस्ट बगल में बैठ जाता है। अब विंग जो कि पूरा शौक था कि आखिरकार वांगजी यहाँ क्या कर रहा है, बट उसने फोकस के साथ उसका हर एक बात सुना, और विंग को भी ये प्रेजेंटेशन वांगजी का बहुत पसंद आया था। तो विंग वांगजी की तरफ देखता है और फिर धीरे से पूछता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। फिर वांगजी बोलता है अल्फ़ा, आप अभी अपने काम पे ध्यान दीजिए, मुझ पर नहीं। मुझे पता है मैं बहुत खूबसूरत दिख रहा हूँ। ये सुन के ना विंग चुप। वो मन में बोलता है मैंने क्या ही पूछ लिया, मैंने तो बस इतना ही बोला ना कि ये क्या क्या कर रहा है यहाँ पे, छोड़ो। ऐसा बोल के वो अपने काम पे फोकस करने लगता है। थोड़ी ही देर बाद उसे कुछ रियलाइज़ होता है, उसे कुछ महसूस होता है, ये क्या है। उसके मन में यही बात उठता है। फिर वो नीचे देखते हैं और वो देख के शॉक्ड, उसकी आंखें मतलब जैसे बाहर ही निकलने को आई है उसके उसका जो मतलब सॉरी, हाँ, वांगजी जो है ना, उसके अपने हाथों को विंग के जो लेग है उस पर सहला रहा था, बहुत ही सॉफ्टली और जेंटल तरीके से उसे सहला रहा था। विंग इस चीज़ को फील करती
और इस चीज़ को देखती है वो वांग जी की तरफ देखता है, फिर उसके हाथ की तरफ देखता है, फिर वो धीरे से ना उसका हाथ पकड़ता है, उसको हटाने की कोशिश करता है, बट वांग जी जो कि एक नंबर का ढीठ पर्सन, वो हटा ही नहीं रहा था, बिल्कुल भी नहीं हटाता। वो टाइटली उसके पैरों को पकड़ लेता है और उसके मतलब इशारा में ही बोलता है कि आप अपना काम कीजिए, मुझे अपना काम करने दीजिए। विंग तो पूरा शॉक्ड हो जाता है कि उसका ओमेगा ऐसा भी कुछ कर सकता था, मुझे यकीन नहीं हो रहा है, उसका ओमेगा इतना परवर्ट है। ओह माय गॉड, क्या उसका शादी किसी परवर्ट ओमेगा से हुआ है? ओह नो, ये तो यहाँ पे इतने सारे एल्डर्स बैठे हुए हैं, इसको तो कुछ शर्म भी नहीं आ रहा है। माय गॉड, ये सब सोच सोच के वांग जी की हरकतें देख देख के ना धीरे 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 विंग का पहले नेक रेड होता है, फिर उसका ईयर रेड होता है, फिर उसके चिक्स रेड हो जाते हैं, उसका चेहरा एकदम लाल पड़ जाता है, पिंक पिंक एकदम हो जाता है। तो थोड़ी देर बाद न्यूसन नोटिस करता है कि विंग पूरी तरीके से रेड है। फिर वो ना थोड़ा सा मतलब झाँक के देखता है कि आखिरकार क्या हुआ है, तो वो ध्यान देता है, मतलब जो चीज़ वो दिखता है ना उसको देख के ना न्यूसन का पूरा चेहरा ही लाल टमाटर हो जाता है और वो सीधा एकदम खड़ा हो जाता है और वो अपने मन में ही सोचता है, ओ नो, इन लोग को रोमांस करने के लिए कोई और जगह मिला नहीं क्या? ओह नो, ये मैंने क्या देख लिया? उफ, मेरे तो रोंगटे ही खड़े हो गए। एनीवेज, अपना मैं काम में फोकस करता हूँ, वरना मेरी कहीं हालत ना ख़राब हो जाए। बेचारे बॉस, बेचारा विंग, उसकी क्या हालत हो रही होगी मुझे समझ में आ रहा है। गॉड ब्लेस यू विंग, ऐसा बोल के अपना डिसबिलीव में सर हिलाता है और फिर से फोकस करने लगता है। विंग तो भैया उसका तो पसीना ही छूटने लगता है। एक शेयर होल्डर ना विंग को देख लेता है और वो पूछता है कि मिस्टर वे, आपको क्या हुआ, आपका चेहरा लाल क्यों रहा है? ये मतलब नोटिस जब उस शेयर होल्डर ने ये बात बोला ना तो वांग जी रुक जाता है, उसका हाथ भी रुक गया था, बट मजाल है कि वहाँ से वो हाथ हटा ले अपना, बिल्कुल नहीं हटाता। और जो विंग है ना वो थोड़ा सा हकलाते हुए बोलता है कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं मिस्टर शिन, आप फोकस कीजिए, मैं भी फोकस ही कर रहा हूँ, वो बस थोड़ा सा शायद गर्मी है, थोड़ा गर्मी लग रहा है। तो वो बोलते हैं, मतलब मिस्टर शिन बोलते हैं, गर्मी? मुझे तो गर्मी नहीं लग रहा है। तो फिर वो ना बोलता है न्यूशन को कि एसी का लेवल थोड़ा सा बढ़ा दो, तो पॉइंट बढ़ा दो। तो न्यूसन भी हाँ में सही लाता है, उसके बाद वो भी एसी को थोड़ा सा बढ़ा देता है। और फिर मिस्टर शिन पूछते हैं विंग से, मिस्टर वे क्या अब आप ठीक है? तो विंग हाँ में सही ला देता है और बोलता है थैंक यू सो मच। फिर उसके बाद वापस से मीटिंग स्टार्ट हो जाता है और इस टाइम पे ना विंग क्या करता है वांग जी का हाथ एक ही जगह पे पकड़ लेता है टाइटली और पकड़ के एक ही जगह पे रखा रहता है। वांग जी छुड़ाने की कोशिश तो करता है बट छुड़ा नहीं पाता, तो इसलिए लास्ट में वो हार मान के उसी तरीके से बैठ के फोकस करता है सामने। थोड़ी देर बाद वो मीटिंग ख़त्म हो जाता है और सभी के सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं सिवाय विंग और वांग जी और न्यूसन के। तो न्यूसन थोड़ा सा मतलब अपने गला को ठीक करते हुए बोलता है बॉस मैं चलता हूँ, मैं आपका बाहर वेट करूँगा। तो विंग भी हाँ में सही ला देता है। फिर उसके बाद न्यूसन वहाँ से चला जाता है। उसके बाद जा कर के विंग वांग जी की तरफ घूर घूर के गुस्से में देखता है और बोलता है तुम ये क्या कर रहे थे, ऐसा बोल के उसका हाथ पकड़ता है और झटक देता है। और विंग मतलब वांग जी बोलता है क्या अल्फा इतना भी रूड क्यों बन रहे हो? फिर विंग बोलता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो वांग जी बोलते हैं कुछ नहीं, मैं अपना काम कर रहा हूँ, ये मेरा काम है, मुझे ये प्रोजेक्ट मिला है, तुम्हें नहीं पता क्या? तो फिर विंग बोलता है तुम्हें प्रोजेक्ट मिलता है, तुम कब से ऑफिस में जॉब करने लगे? जहाँ तक कि मुझे याद है तुम तो हर वक्त घर में ही रहते थे। तो वांग जी बोलते हैं हाँ तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि घर में ही रह के कोई कुछ प्रैक्टिस कर ले? ऐसा बोल के अपना मुँह टेढ़ा करता है। तो विंग बोलता है ओ तो तुम मेरे ना रहने पर घर में तुम यही सब कांड करते थे?
तो वांग जी बोलता है तुम रहो चाहे ना रहो, मुझे उससे मतलब नहीं, मैं अपना काम करता था, ओके, मैं तुमसे डरता थोड़ा ना। तो विंग बोलता है ओके ओके ठीक है, तो तुम इस प्रोजेक्ट के इंचार्ज हो। तो वांग जी हमें सही लाता है। फिर उसके बाद विंग इस प्रोजेक्ट को रिलेटिव कुछ और भी बातें उससे पूछता है, तो वांग जी भी एकदम प्रोफेशनल की तरह उसे जवाब देता है और काफ़ी अच्छे से जवाब देता है। ये देख के ना विंग को मतलब बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि उसका ओमेगा काफ़ी इंटेलिजेंट है। उसके बाद वांग जी और विंग वहाँ से निकलते हैं और विंग के रूम मतलब केविन की तरफ जाते हैं, क्योंकि लंच टाइम हो चुका था। तो वो दोनों ही मिलकर लंच करते हैं उसी केबिन में। और लंच करने के बाद विंग विंग जो वर्क कर रहा था ना, वो वर्क मतलब लंच करने के बाद वो तो अपना वर्क करने लगता है, बट वांग जी वो विंग के पीछे आके खड़ा हो जाता है, उसके कंधों पे मतलब कंधे पे अपना ऐसे हाथ उसे रैप करके वो विंग की तरफ झुक के उसके नेक के पास उसके सेंट ग्लैंड से उसकी स्मेल इनहेल करते हुए बोलता है अल्फा अब बहुत फ्रेश स्मेल कर रहा है। ये सुन के विंग कंफ्यूज लुक देता है वांग जी को और बोलता है तुम ये क्या कर रहे हो, हाँ मुझे डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो, जाओ अपना काम करो, तुम्हारे पास भी तो इतना सारे काम है। तो फिर वांग जी बोलता है अल्फा क्या आप अनरोमांटिक वाली बातें करते हो, हाँ देखो ना हम लोग कितने कितना अच्छा मौसम है बाहर, इतनी बड़ी विंडो से इतना अच्छा मौसम का नज़ारा मिल रहा है, और इस रोमांटिक पल को और मैं रोमांटिक करना चाहता हूँ तो आप मूड ख़राब कर रहे हो, थोड़ा सा तो रोमांटिक हो जाओ। तो विंग बोलता है रोमांटिक होना बाद में, ये हमारा ऑफिस है घर नहीं है, चलो जाओ अपना काम करो। तो वांग जी मुंह बना लेता है और बोलते नहीं मैं नहीं काम करूँगा, मुझे आप किस दो ना प्लीज़, एक एक किस। वांग जी की ये सेमलेस भरी बातें सुन के विंग बोलता है तुम्हें क्या बोल रहे हो, हाँ तुम सेमलेस कब से हो गए, हाँ तुम परवर्ट कब से हो गए, तुम तो ऐसे नहीं थे ना। तो वांग जी बोलता है मैं पहले से ही ऐसा था, मैं बाद में थोड़ा सा सॉफ्ट हुआ था आपकी वजह से, आपके लिए से। तो विंग बोलता है क्या मतलब है तुम्हारा। तो वांग जी ना वो सीधा खड़ा होता है और विंग की लैब में बैठ जाता है और फिर उसके नेक पे अपने हाथों को राउंड करके मतलब हाथों को डाल के फिर वो प्यार से बोलता है अल्फा मैं पहले से ही परवर्ट था, ओके, मैं आपकी हालत देख के बस चुप था, बट मुझे क्या लगा था कि आप तो इतने ज़्यादा रोमांटिक हो। तो विंग बोलता है कि मैं रोमांटिक मतलब मैं कहाँ से रोमांटिक लगता हूँ। गाइस बैकग्राउंड के म्यूज़िक को मत नॉइज़ को मत ध्यान दीजिएगा, ओके। तो विंग बोलता है मैं तुम्हें कहाँ से रोमांटिक दिखता हूँ। तो वांग जी बोलता है ओह रियली, उस दिन तो आप ही थे ना जो मेरे हिट में। तो विंग फटाफट उसके मुंह पे हाथ रख देता है और बोलता है तुम ये क्या 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 बोल रहे हो, हाँ चुप 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 एकदम चुप एकदम चुप। तो वांग जी बोलता है तुम मुझे किस करो। तो वांग जी की ऐसे सेमलेस भरी बातें सुन के ना विंग एक साय करता है और वो किस करना स्टार्ट कर देता है। वो दोनों ही एक डीप किस करते हैं और रोमांटिक सा किस करते हैं। उन दोनों का किस चल ही रहा था कि बीच में धड़ाम से गेट खुलता है और उस रूम में एक लड़की एंटर करती है और वो लड़की इन दोनों को ऐसे क्लोज देख के बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाती है और बोलती है वी वो श्याम ये तुम क्या कर रहे हो, हाँ। ये सुन के तो वांग जी और विंग दोनों अलग हो जाते हैं और विंग सामने देख के शॉक्ड, ये कैसे आई। वांग जी बोलते हैं तुम्हारे पास मैनर्स नहीं है क्या, हाँ तुम बिना नॉक किए किसी के भी कैबिन में कैसे घुस सकती हो। तो वो लड़की बोलती है तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे अल्फा के गोद में बैठो और बैठ के वो भी उसे किस कर रहे हो। ये सुन के ना वांग जी का दिमाग सटक गया और वो बोला
व्हाट डू मीन तुम्हारा अल्फा? हाँ, ये तुम्हारा नहीं, ये मेरा अल्फा है। ऐसा बोल के उन दो मतलब वो विंग का भी हाथ और अपना भी हाथ उसे दिखाता है जिसमें कपल रिंग्स थे। ये देख के ना वो लड़की शॉक्ड, और वो मतलब विंग की तरफ देखती है और बोलती है, विंग क्या तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तुमने मैरिज कर लिया, तुमने मेरा इंतज़ार तक नहीं किया। तो तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ? हाँ, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम भूल कैसे सकते हो? और विंग तो पूरा स्पीचलेस ही था, और इधर वांजी कंफ्यूज लुक के साथ उस ओमेगा को देख रहा था। सो गाइस, आज का पार्ट हम यहीं पे रोकते हैं। तो आपको क्या लगता है ये लड़की कौन है जो कि हमारे क्यूट से सैनवांग कपल के बीच में आने की कोशिश कर रही है और विंग को खुद का क्लेम करती है? तो अब हम आगे ही देखेंगे कि आखिरकार ये कौन है और विंग के साथ इसका क्या रिश्ता है। सो तब तक के लिए ये वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको ये पार्ट कैसा लगा। ओके, सो बाय बाय गाइस।